हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। हमारे फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, मैं आप लोगों से फिर आ गई हूँ बातें करने। बहुत सारी बातें करूँगी फिर आज से मैं आप लोगों से। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने डेरा पे। ठीक है, मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, डेरा पे आ चुकी हूँ, आज ही आई हूँ। तो गाइस, आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, हम एक वीडियो डाले हुए थे कि आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या करें, मतलब अपना प्रॉब्लम आप लोग को बताए हुए थे, पर आप लोग कुछ बताए नहीं। मैं तो फिर से आप लोग को पूछना चाहती हूँ गाइस। ऐसे तो मैं मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को हमसे जलन है कि बहुत लोगों को हमसे जलन है कैसे क्या करती है। लेकिन भाई, हम आप लोगों को वीडियो बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं, मैं नाम लेके तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं, अगर आप मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता है, तो आप मुझसे जलना छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरे बराबर में खड़ा होने के लिए इस जन्म में आप नहीं बनी हुई हैं। हो सकता है अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा आपको। इस जन्म में तो आप मेरे बराबरी नहीं कर सकती हैं, किसी भी एंगल से नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो मेरा पीछा करना आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये कोशिश करिए कि ताकि हम भी कैसे खुश रहे, और मेरा जीवनी जानने के बारे में कोशिश ना किया जाए कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। क्योंकि जो कभी किसी के पीछे नहीं भागना। जो कुत्ता के पीछे दौड़ता है वो कुत्ता होता है, वो खुद कुत्ता होता है। लोग ऐसा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, पर लोग ऐसा बोलता है। तो ठीक है, अगर एक तरफ आप लोग भाई बताते हो कि मैं गलत हूँ, मैं खराब हूँ, मैं मतलब जो भी जितने दुनिया की पय है, गलतियां हैं, सब मेरे में ही है, तो फिर मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो आप लोग। अच्छे आदमी का पीछा करो ना। मैं जब बुरी हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो फिर मेरा पीछा करना जरूरी है। मेरा पीछा छोड़ दो। अभी भी कह रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नाम लेके नहीं कह रही हूँ, लेकिन बागड़ तुम लोग ने जो मेरा जिसको दिक्कत है हमसे, वो बागड़ तो है नहीं, उसको तो पता चल ही रहा है कि मेरे पे बना रही है। तो भाई, तुम्हारे लिए हम वीडियो बना के कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम समझा के थक गए हैं, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरा परतर नहीं कर सकते हो तुम। सब सुख एक ही आदमी को नहीं मिलता है। सारा सुख अगर हम ही चाहे कि दुनिया की सारी सुख सुविधा मुझे मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ मिलता है। अगर हमें हमें अगर चाह हमें किसी का प्यार नहीं मिला, हमें पता ही नहीं चला कि मतलब शादी के बाद लाइफ कैसा होता है, ससुराल क्या होता है, ये चीज़ हकीकत है। मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब होता क्या है। बस मैं जानती हूँ कि मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं, बस ना कैसे भी करके अपना समय निकाल रही हूँ, बस। ठीक है, तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों को मुझसे जलन होती है। तो जिन लोगों को मुझसे जलन हो रही है, तो सुनो। अभी तक मैं जिस जगह पे घूम के आ गई हूँ, जो जगह से मैं मतलब क्या बोले उसको, तुम्हें नहीं पता कि मेरा पीछा करना इतना, हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है। खुलेआम कह रही हूँ भाई, क्योंकि मेरे ऊपर ऊपर वाले भगवान की और देवी दुर्गा और देव पितरों की आशीर्वाद बना हुआ है। इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो बाबू। मैं प्यार से समझा रही हूँ, मैं रो रो के समझा दी, प्यार से समझा दी, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझा रही हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरे ऊपर भगवान की आशीर्वाद है। हाँ, सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे ऊपर खास है, क्योंकि मैं सही रास्ता चलती हूँ। भगवान की आशीर्वाद तो सबके ऊपर है, पर किसी के ऊपर ज्यादा होता है, किसी के ऊपर कम होता है। तो मेरे ऊपर ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं सत्य के रास्ता चलती हूँ, सच्चाई पे रहती हूँ, किसी का गिला शिकवा नहीं करती हूँ, झूठ साच नहीं बोलती हूँ। यानी कि झूठ साच जो लोग फरेब करता है ना, कोई अगर एक आम खाया, बोले रही हो तो सारे आम खा गया। कोई एक गाली दिया, अरे तो 50 गाली दिया। तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। मुझे जो गाली देता है एक, तो मैं एक ही बोलती हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा बात बोलता है तो मैं उसको अच्छा ही बोलती हूँ, जिसके कारण हाँ, मैं बहुत लोगों की ऐसी आदत है कि उनके घर में मंदिर होते हैं, एकदम टाइल्स मार्बल वाले खरीद के आते हैं मंदिर। उसमें भगवान जी की रंग बिरंग की मूर्तियाँ होती हैं, घंटी होती है, शंख होती हैं, एकदम जितने मार्केट के जितने सुगंधित अगरबत्ती होंगे वो खरीद के आएगा। सुबह शाम बर्तन मजाएगा भगवान जी का। ये भगवान जी का बिछौना है, भगवान जी का ये चादर है, भगवान जी का ये कटोरी है, भगवान जी का ये गिलास है, ये सब चीज रहता है।
तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में वो सब कुछ नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे कुल देवता है। जो कुल के देवता होते हैं मैं उन्हीं को रखी हूँ। इनके सिवा मैं किसी भगवान का फोटो या मूर्ति या घंटी या कटोरा कटोरी मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैं सत्य पे चलती हूँ। मुझे एक ही पे भरोसा है, मेरा कुल देवता है। वो अगर खुश रहेंगे तो हमें कहीं से कोई बाल। हाँ, और देवी देवता है मंदिर में, उनका जगह मंदिर में है, घर में नहीं। उनके लिए मंदिर है, मंदिर जाइए। और घर के लिए सिर्फ कुल देवता ही है। और मैं ऐसा नहीं कि बाहर वाले भगवान पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं उन भगवान पे भी विश्वास करती हूँ। घर के सभी भगवान पे विश्वास करती हूँ, लेकिन वो दिखावा के लिए इतने सारे फोटो, मंदिर, घंटियां, ये सब मैं अपने घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा करना नहीं है भाई। घर में घंटी डुला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का किसमिस काजू मखाना ये सब भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाने के बाद बाहर निकले, उसके बाद अपना राजनीतिक चालू। किसी को कैसे रुलाना है, किसी को कैसे बर्बाद करना है, किसको कब सताना है, कितना नीचा बनाना है, किसके बारे में झूठ सांझ ब्लेम लगाना है। शुरू हो गया, घंटी की आवाज खत्म, अपना आवाज शुरू। मैं वो ऐसा नहीं करती हूँ। इसलिए हाँ, मेरे ऊपर भगवान के आशीर्वाद है, आगे भी रहेगी। अगर मैं सत्ता पे चलूंगी तो, अगर मैं आज सत्यता छोड़ दूंगी, मैं आज सच्चाई के रास्ता छोड़ दूंगी, तो भगवान भी मेरे साथ छोड़ देंगे। तो गाइस मैं अभी तक जो जगह से आ चुकी हूँ, जिन जिन जगहों से मैं आ गई हूँ, उस जगह पर जाना संभव तुम्हारे बस का नहीं है बाबू। नहीं कर पाओगे मेरा बर्तर तुम। दौलत से कर सकते हो, शोहरत से कर सकते हो, लेकिन जिस चीज से मैं कर सकती हूँ उस चीज से तुम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। मैं जो जो मेरा पीछा करता है, जो जो मुझे खराब बोलता है, उसका उसका उसके लिए कह रही हूँ। एक वक्त था कि मेरे मम्मी तक फोन करके कोई कंप्लेन करता था कि आपकी बेटी ऐसा किया, आपकी बेटी ने ऐसे कर दी। आज कहाँ है वो लोग? आज वो लोग कहाँ है? आए नो अभी कहाँ है वो लोग? सारा बुराई मेरे में है। और जब खुद की बेटी पे आंच आई तो आज ढीला पड़ गया। जो आदमी मेरे मम्मी को फोन करके बोला गया था, मेरे मम्मी तक कोई नहीं छोड़ा, मेरे मम्मी को फोन करके बोला गया कि आपकी बेटी ने ऐसा काम किया, ठीक है, और आज खुद की बेटी पर आई, तो समझ में आ गई ना कि सबके बेटी के साथ यही होता है। इसीलिए कभी भी अपने आंख से देखो, अपनी कान से सुनो तो फैसला करो, दूसरे के बात पर दखल अंदाजी ना करो। और रह गया बात परतर करने का, मेरा परतर करने से पहले 100 बार सोच लो, सोच लो। अभी भी कह रहे मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये हकीकत है कि मेरे पास दौलत नहीं है। मेरा दौलत मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं दो, बस। मेरा दौलत दिखावा के लिए घर गाड़ी बंगला मेरे पास तो उतना नहीं है भाई। कमाते हैं हम लोग, खाते हैं, बस किसी के लिए आज तक एकदम कैमरा ऑन करते हैं। जो भी मेरा वीडियो, आज तक ना ही मेरे पति किसी के सामने हाथ फैलाने गए हैं, ना ही मैं गई हूँ, और ना ही कभी जाऊंगी। हाथ फैलाऊंगी ऊपर वाले के सामने, अपनी झोली फैलाऊंगी ऊपर वाले के सामने, किसी नीचे वाले गिरे हुए इंसान के सामने नहीं। तो इसलिए कहती हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दे बाबू, कि जो मैं हूँ तू नहीं, जो तू है वो मैं नहीं। अभी भी कह रहे हैं सत्यता पर चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सत्य पे चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरे को देख के जलने से अच्छा, जलने से राख हो जाएगा, और दूसरे को देख करके अच्छा बनने से अच्छा ही होगा। और जलोगे तो जल के राख हो जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अगर जलोगे तो राख बनोगे, अगर देख करके खुश रहोगे तो खिलते रहोगे हमेशा। बस, दूसरा क्या क्या। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। और गाइस हाँ, मैं एक और बात बता दूँ आप लोगों की, मैं दुनिया के परवाह करके ना बहुत थक गई हूँ कि कौन क्या बोलता। अरे यार, बताए आपको, मैं 8 साल हो गए मेरे शादी के, दूसरे के परवाह करते करते। अरे भाई, ये मेरा अपना लाइफ कहाँ चलो। अरे ऐसे पहनेंगे तो कह देगा, अरे इसे बाल कटवा लेगा तो इसे बाल अरे ये बोले मेकअप लगा, सब हंस देगा। अरे राम, बुद्धि नहीं था मेरे पास भी, दिमाग नहीं था। अब दिमागवा मेरा खुल गया है। अब जो जी में आएगा वही करें। कोई
किसी का परवाह नहीं करेंगे। और मेरा मुंह वहां से तब गलिया निकलता है सबके लिए, बतवा तो निकल भी नहीं करता है। और ना ही मुझे किसी का फर्क पड़ता है, ना ही मेरे कोई में बाय बाय। भाई चलने वाले सुन, मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत परवाह कर ली मैंने अपने रिश्तेदारों की, खुलेआम में करी हूँ, जो करना है कर ले बाबू। बहुत मैं परवाह कर ली अपने समाज की, बहुत परवाह कर ली अपने रिश्तेदारों की, बहुत परवाह कर ली अपनों की। अब मेरे को मैं जिस अपना का परवाह कर रही थी वो मेरे अपने तो है ही नहीं, वो तो मेरे कभी अपने थे ही नहीं। मैं तो पागल थी, मैं तो बुद्धू थी कि उसको अपना 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 करके मैं माला जप रही थी। उतना तो मैं, जितना अपना अपना करके मैं माला जपी हूँ ना, अगर उतना मैं राम राम करके जब माला जपी रहती या राधा राधा के नाम से माला जपी रहती, तब तो आज पता नहीं राधा रानी मुझे किस मुकाम तक पहुंचाई रहती। और मैं कहाँ एकदम राधा रानी के मतलब क्या बताएं, इतने अच्छे मैं भक्त बन जाती ना, मैंने क्या बताऊं मैं दोस्तों आप लोगों से। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो सोची मेरा कान का मेरे अपने, मेरी ये चीज मेरे अपने, मेरे ये चीज मेरे अपने, मैं तो उसी में अपनों के भोग घुसती रही। मैं अपने हर चीज में अपनों को खोजी, और वो अपने कब निकल के चले गए मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब निकल के चले गए। कोई बात नहीं, निकल के चले गए, अब तो नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। देख रहे हो गाइस लोग, आप लोग, अब मेरे अपने कोई अपने मेरे अंदर कोई छुपा नहीं है। मैं सिर्फ अकेली हूँ, 2 बच्चे और एक मेरे पति, बस इसके सिवा कोई नहीं है, इसके सिवा कोई नहीं है। सारे निकल के भाग गए, देख रहे गाइस, सब निकल के भाग गए, सब निकल के मेरे अंदर से, देख रहे गाइस। पहले से मैं कितनी खुश हूं ना, सब निकल के चले गए। तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। जरूरत किसकी है बताऊं गाइस आप लोग को, बताऊं बताऊं किनकी जरूरत है मुझे अब। देखिए, जरूरत है इनके, और जरूरत है किनकी आप लोगों को फिर दिखाती हूँ ना। और किनकी जरूरत है मुझे बताती हूँ आप लोगों को। और जरूरत है मुझे, इनकी जरूरत है, इनके आशीर्वाद को देखिए, ये आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, देखिए गाइस इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाद बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं मुझे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, दूर रहो हमसे।